ह्यूमन लाइफ की कीमत उतनी नहीं होती है। मसलन नियम उतने हैं नहीं, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, चलता रहता है, सबको पता है, फिर एक हादसा होता है, नाराजगी होती है, कुछ दिनों में शांत हो जाता है। हर पेरेंट और हर बच्चा जब भी किसी क्लासरूम में जाए ये ध्यान से चेक कर ले कि अगर कोई दिक्कत हुई तो निकलने की संभावना है या नहीं। मैं सामान्य भाषा में कहूं तो कम से कम 2 एग्जिट हैं या नहीं। बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। मैं जानता हूं कि ये कहने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये जो बच्चे थे, निविन केरल से था, ये जो तान्या बच्ची है वो तेलंगाना से, उसके पेरेंट्स भी थे, शायद एक यूपी से बच्ची है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि जब वो आए दिल्ली में, चाहे हमारे पास आए चाहे कहीं भी जाए, केवल ये ना देखें कि इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, टीचर्स कितने अच्छे हैं, साथ में थोड़ा सा ये भी देखें कि सेफ्टी के प्रोविजंस कितने वहां पर हैं। खुद जाके देखें, क्लासरूम के अंदर जाके देखें। एक सिंपल सी कसौटी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले हर पेरेंट और हर बच्चा जब भी किसी क्लासरूम में जाए ये ध्यान से चेक कर ले कि अगर कोई दिक्कत हुई तो निकलने की संभावना है या नहीं। मैं सामान्य भाषा में कहूं तो कम से कम 2 एग्जिट हैं या नहीं। बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। मैं जानता हूं कि ये कहने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो मुझे शायद बिरादरी से बाहर कर देंगे, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, जिस क्लासरूम में बिल्डिंग में निकलने के 2 रास्ते ना हो, 2 या 2 से ज्यादा, वहां आपको क्लास नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारा भी है तो हमारे पास भी नहीं करनी चाहिए। और अब से एक नई बात यह है कि बेसमेंट तो हम अभी ये सुनिश्चित करेंगे कि, मतलब बाकी राज्यों में बेसमेंट को लेकर ऐसे कठोर नियम शायद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर जगह इस नियम को लागू करें। सर, आपने जो प्रेस रिलीज थी वो जारी की, उसमें आपने एक सुझाव भी दिया कि सरकार दिल्ली में 3 से 4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग स्थानों के लिए नियत करे। इस पे भी बात हुई एलजी साहब के साथ आपकी। नरेला के लिए जो डीडीए के वाइस चेयरमैन हैं शुभाशीष पंडा जी, उन्होंने बात आज भी रखी और वो कह रहे हैं कि वहां पर हजारों की संख्या में घर तैयार हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाने की बात है, हम आपको लैंड भी दे सकते हैं अगर आप कहेंगे, तो हम ऐसे बिल्डर से बात करेंगे जो आपको बना के दे देंगे। तो वो मतलब अब देखते हैं कि कितना व्यावहारिक सब लोग स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन एक प्रस्ताव तो दिया। उन्होंने रोहिणी की बात भी की, पर यह कहा कि रोहिणी में हमारे पास बने बनाए फ्लैट्स नहीं है, तो हमें उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 1 से 1.5 साल में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा हब बन जाएगा। एक डेथ्स को भी लेकर सर काफी सवाल उठ रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स नहीं थे, 3 से ज्यादा थे, और कहीं ना कहीं मौतों को छुपाया जा रहा है। फिर एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि भाई जो लोग मरे हैं, जो बच्चे मरे हैं, स्टूडेंट्स मरे हैं, उनके पेरेंट्स और फैमिली सामने नहीं आ रहे हैं। दरअसल जब मुखर्जी नगर में ऐसा हुआ पिछले साल आग जब लगी, तो उस दिन भी ऐसा हुआ, अफवाह फैल गई कि शायद 15, 20, 30 बच्चों की डेथ हुई है और सरकार छिपा रही है। सरकार का पक्ष था कि डेथ एक की भी नहीं हुई है। तो मैं, क्योंकि मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रशासन में हैं, तो मैंने दिल्ली की पुलिस में काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को, जो इस मामले को समझ भी रहे थे, उनसे बात की। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि सर, कैजुअल्टी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को, एम्बुलेंस इतनी सारी क्यों है, ये सवाल था। बोले कि हमारी नॉर्म ये है कि किसी बच्चे को हल्की सी चोट भी हो तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं एम्बुलेंस में। और मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा आप एक काम करो, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी लाशें हैं, आप हो सके तो एक बार बिल्डिंग के अंदर जाके उनको दिखा दो, 2, 4, 5 बच्चों को ले जाके। उसके बाद शायद उन्होंने ऐसा किया। एमपी साहब हमारे जो थे मनोज तिवारी, उनको भी शायद दिखाया, कुछ बच्चों को शायद दिखाया गया। धीरे धीरे ये रूमर शांत हुआ। यहाँ की जो बात है, मेरा बच्चों से कहना यह कि अगर उनको निश्चित तौर पर ऐसी जानकारी है तो उन बच्चों का नाम बताएं जो मिसिंग हैं, जिनकी डेथ की बात है। जैसे मैंने आज ही कहीं पढ़ा कि एक बच्चे को मिसिंग बताया गया, वो बच्चा आज सामने आया कि मैं उस दिन वहां पर नहीं था, शायद नारायणा में कहीं रहता बच्चा। तो क्योंकि जब बच्चे निकले होंगे, कुछ बच्चे घायल होंगे, उनको लेके हॉस्पिटल गए होंगे, तो ये सीधी सी बात है, उस समय सबको ऐसा लगता है कि जितने लोग जा रहे हैं वो सब डेड बॉडीज हैं और बच्चों की चिंता लाजमी है। लेकिन अगर ऐसा एक भी नाम है जिसमें उनको डाउट है, वो नाम बताएं, उनके पेरेंट्स सामने हैं, और जैसे कोई बच्चा सामने, मतलब बच्चे का नाम सामने आएगा, पेरेंट्स सामने आएंगे, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन को लेकर जो मेरी अपनी समझ है वो ये है कि दिल्ली जैसे शहर में
पब्लिक आई के बीच में होते हुए इतना आसान नहीं है छिपाना, लेकिन अगर शक है बच्चों को तो नाम बताना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी। सर, एक नीलेश नाम का यूपीएससी एस्पिरेंट और था, उसकी कुछ दिन पहले जान चली गई थी करंट लगने की वजह से। अभी 3 बच्चों की जान चली गई है। एक सवाल बार बार लोगों के मन में उठता है, दिल में उठता है, डज ह्यूमन कोस्ट हैव नो लाइफ इन इंडिया? मतलब ये बात ईमानदारी से कहें तो जैसे जैसे हम विकसित देश बनते हैं वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ की कीमत बढ़ती जाती है। विकासशील देशों में, गरीब देशों में ह्यूमन लाइफ की कीमत उतनी नहीं होती है। मसलन नियम उतने हैं नहीं, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, चलता रहता है, सबको पता है, फिर एक हादसा होता है, नाराजगी होती है कुछ दिनों की, शांत हो जाता है। गुजरात में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि एक नदी पे पुल टूटा, कितनी जानें चली गई, बहुत शोर मचा। गुजरात में ही हाल में गेमिंग जोन में आग लगी, कितने लोग मर गए। दिल्ली में पहले 2 फायर इंसिडेंट्स हुए थे, कितने लोगों की डेथ हो गई थी। ट्रेन एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, संसाधनों को लेकर हम रातों रात विकसित देश नहीं बन सकते। विकसित देशों ने आज से 50 साल पहले ये सब झेला है। इन सब चीज़ों को झेल कर नई नीतियां बने, नियम बने, चीज़ें ठीक हुई। वहाँ आबादी का दबाव थोड़ा कम रहता है, जगह उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास आबादी भी ज़्यादा है जगह की तुलना में। ईमानदारी की बात है कि भारत में और ऐसे देशों में, पाकिस्तान में, किसी और देश की बात करें, ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी पर खतरे ज़्यादा है, और दिल्ली तो बहुत ज़्यादा है। जब गर्मियाँ होती हैं तो चिंता होती है कि कहीं आग ना लग जाए, सर्दियों में भी ऐसा होता है। अब बरसात में चिंता होने लगी है कि कहीं पानी ना घुस जाए। दिवाली आते आते अगले 4 महीने चिंता है कि जिसको लंग्स में दिक्कत है, अगर किसी को मतलब अगर लंग्स से दिक्कत है तो बस वो बच जाए, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है। तो निस्संदेह दिल्ली में जिंदा रहना भी एक चैलेंज होता है, चुनौती है।